उमंग क्लासेज में मैं पवन कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। उस टॉपिक का नाम है विटामिन्स के बारे में आज हम लोग देखेंगे। कल हमने पढ़ाया था आप लोग को, कल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। क्या टॉपिक था बताओ? हम लोग कल डिजीज के बारे में, मतलब मनुष्य में वायरस से, कवक से, प्रोटोजोआ से जो कौन कौन सी बीमारियां होती है उनके बारे में हम लोग ट्रिक के साथ डिटेल में डिस्कस किए थे। आज उसी तरह की मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूं। उस टॉपिक के क्या नाम है दोस्तों? उस टॉपिक का नाम है विटामिन्स। ठीक है, तो फिर आज हम लोग उस टॉपिक के बारे में डिटेल के साथ, तो इम्पोर्टेंट जो जो उसमें पॉइंट है उसकी तो हम लोग चर्चा करेंगे ही, साथ में विथ ट्रिक करेंगे चर्चा। क्या साथियों? ट्रिक के साथ हम लोग याद करने का प्रयास करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारे दोस्तों। साथियों, इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में आपको सवाल देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब हम लोग लेट्स स्टार्ट। ठीक, ओके। फिर सबसे पहले जो किसी भी चीज़ के बारे में हम लोग जो पढ़ते हैं, तो सबसे पहले उसके बारे में देखते हैं उन्होंने उसका आविष्कार सबसे पहले किया कौन और कब आविष्कार हुआ था, उसके बारे में देखेंगे हम लोग। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है? विटामिन्स। विटामिन्स का खोज किसने किया था? विटामिन्स का खोज फंक नाम के साइंटिस्टों ने किया था। कब किया था मेरे प्यारे साथियों? 1911 ईस्वी में। ठीक है, भूलना नहीं है। विटामिन का खोज किसने किया था? फंक नाम के साइंटिस्ट थे और 1911 में किया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है मेरे प्यारे साथियों? वसा में डायरेक्ट कभी कभी ऐसे करके पूछ लेते हैं कि वसा में आपको कौन कौन सा विटामिन है जो वसा में घुलनशील है, या कौन कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है। ठीक है, वसा में आपको 4 ऐसे विटामिन्स हैं, जैसे ए, डी, ई, के। क्या क्या साथियों? ए, डी, ई, के मतलब एडेक। इसको कैसे याद करेंगे? एडेक करके, ऐसे हिंदी में यहाँ मैं लिख देता हूँ एडेक करके। बस थोड़ा कैसे भी करके की पॉइंट आप अपने माइंड में रखना। एडेक मतलब ADEK, एडेक। ये 4 विटामिन जो हो गया आपको वसा में घुलनशील हो गया। ठीक है, अब बात रही फिर जल में। वैसे तो जनरली जो मेन जो विटामिन्स होता है साथियों 6 होता है। कौन कौन सा? ABCDEK, जिसमें से 4 विटामिन जो हो गया वसा में जो घुलनशील है उसका क्या नाम है? एडेक। तो जो बाकी जो 2 बच गया, कौन सा बचा? B और C। ये दोनों विटामिन जो है किस में घुलनशील होता है साथियों? ये आपको जल में घुलनशील होता है। ठीक है, अब मैं इस एज ए फनी के लिए आप लोग को मैं एक बता देता हूँ कि जैसे गई भैंस पानी में, तो भैंस कहाँ जाती है? पानी में। भ से क्या? बी से स्टार्ट होता है भ, तो बी हो गया विटामिन बी, पानी में गया। स मतलब उच्चारण तो सी स मतलब प्रोनाउंसिएशन सेम है, तो सी कहाँ? जल में। तो ये गई भैंस पानी में, ऐसे भी करके देखो मेरे प्यारे साथियों। आप लोग को हंसी आता होगा, ये आपको फनी टाइप का लगता होगा, लेकिन ये आपको एग्जामिनर नहीं देखते हैं जो कैसे करके तुमने अपने माइंड में सेटअप किया था कि सही हो जाए क्वेश्चन, वो नहीं देखता है। बस क्वेश्चन सही होना चाहिए, नंबर हम लोगों को उससे मिलता है। ठीक है, तो आप ऐसे भी करके एक दूसरे तरीक़ा से आप याद कर सकते हो। ठीक है, आप कहोगे तो चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्या? गई भैंस पानी में। आप सबको भूल जाना है, भैंस मतलब क्या? बी और सी, ये दोनों कहाँ? पानी में गया, तो मतलब जल में घुलनशील है। ठीक है साथियों, अब नेक्स्ट ये जो होता है विटामिन जो होता है कार्बनिक यौगिक होता है। क्या? कार्बनिक कंपाउंड होता है। ठीक है साथियों, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, अकार्बनिक नहीं। कभी कभी आपको डायरेक्ट ऐसे भी पूछ देगा कि विटामिन जो होता है कार्बनिक यौगिक है, अकार्बनिक यौगिक है, या दोनों है, या दोनों में से कोई नहीं है, ऐसे करके ऑप्शन आपसे पूछ सकता है। तो आप लोगों को टिक क्या मारना है मेरे प्यारे साथियों? कार्बनिक। क्या? कार्बनिक यौगिक है। विटामिन्स क्या है? कार्बनिक यौगिक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। बहुत मैं टॉपिक ही इस जो अभी सेलेक्ट कर रहा हूँ, टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है, नहीं पूछने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इस टॉपिक से सवाल पूछता ही है, डेफिनेटली पूछता है। और इस टॉपिक में ज़्यादातर बच्चे कन्फ्यूज करके गड़बड़ करके आ जाते हैं, जिससे निगेटिव मार्किंग हो जाती है। ठीक है साथियों, इसीलिए आज मैं बहुत ही चुनिंदा और सेलेक्टिव चैप्टर
चैप्टर लेके आप लोगों के बीच में आ रहा हूँ। यदि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप ज़रूर से ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, ताकि उनको भी मतलब इस टॉपिक से, इस कंटेंट से फ़ायदा हो। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट देखते क्या विटामिन जो होती है। कभी कभी ये भी पूछ देते हैं विटामिन जो हमारे शरीर में उसका वर्क क्या होती है। ठीक है, विटामिन से कभी भी दोस्तों याद रखना ऊर्जा या कैलोरी नहीं प्राप्त होता है। क्या ऊर्जा या कैलोरी विटामिन से नहीं प्राप्त होता है। तब फिर आप पूछ दोगे कि सर तो फिर विटामिन इतने हम लोग बहुत पढ़ते हैं, पूरा बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, आप ही अभी बोल रहे हो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मुझे सर ये बता दो कि ये काम क्या करता है हमारे ह्यूमन के बॉडी में। तो दोस्तों ये ऊर्जा तो प्राप्त नहीं करती है, बट ये हमारी शरीर को प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। मतलब क्या मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो हमारी शरीर में विभिन्न प्रकार की जो बीमारियाँ होती है, उस बीमारियाँ को होने से क्या करती है, हमारे शरीर की रक्षा प्रदान करती है। क्या साथियों, हमारी शरीर की रक्षा प्रदान करती है। पता चला ना क्यों हमारे शरीर के लिए वैसे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है विटामिन्स। तो रक्षा, यदि हमारी शरीर को रक्षा नहीं प्रदान करेगी, तरह तरह की बीमारियाँ से ग्रसित हो जाएगी हमारी बॉडी। तो कभी भी जो है ना इसके साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। प्रॉपर आप डिफरेंट तरह की फूड्स सब आप डाइट में अच्छे तरीक़ा से लेते हो, तो इससे ऑटोमेटिक हमारी शरीर गेन कर लेती है सारे विटामिन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, अब इसका वर्क क्या है हमारे मतलब विटामिन रक्षा करने के साथ साथ इसका ये उपापचय क्या होता है, उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म इंग्लिश में बोलते हैं। जो हमारे शरीर में भोजन जो पचाने में जो रासायनिक अभिक्रिया या प्रतिक्रिया होती हैं, उनके लिए उत्तरदायी कौन है, विटामिन ही है। उसकी आवश्यकता हमारी बॉडी को सख्त से सख्त होती है। ठीक है साथियों, तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। तो आप क्या पूछे, मतलब 3 क्वेश्चन तो यहाँ से डायरेक्ट कभी बन गया। वैसे तो बनाने के लिए घुमा के तो आपको बहुत तरीका से क्वेश्चन आपसे अरेंज कर सकता है एग्जाम में। क्या ये विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। ठीक है, ये हमारी शरीर को क्या करती है दोस्तों, रक्षा प्रदान करती है। क्या चीज़ से, बीमारियों से। और क्या करती है, हमारे जो है ना मेटाबॉलिज्म रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए ये विटामिन क्या है, बहुत ही आवश्यक है। ठीक है साथियों, अब देखो, अब ये क्वेश्चन कई बार धड़ल्ले से पूछा जाता है कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है। तो कोबाल्ट B12 होता है, B12 में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है साथियों, कोबाल्ट पाया जाता है। भूलना नहीं है, आप लोग से मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप ही की भलाई के लिए साथियों, कि आप लोग बहुत ही सिंसियरिटी के साथ, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ देखिए। मैं दावे के साथ, मैं डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को कि ये पक्का याद हो जाएगा। ये वैसे आप याद करोगे, मैंने 2-3 बुक से पढ़ के मैंने ये कंटेंट तैयार किया, तब टॉपिक बाय टॉपिक करके मैं शॉर्ट नोट्स बना के आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है साथियों, अब चलो, अब ये तो मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे लगा वो आप लोगों के सामने मैंने ये एज ए नोट के तौर पे मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है साथियों, जो मैं ट्रिक के साथ बताने जा रहा हूँ। वैसे कितने प्रकार की मेन विटामिन होता है, 6 प्रकार की होती है। देखो 1 2 3 4 5 6, मतलब क्या ABCDEK। ठीक है साथियों, तो अब उसका जो है ना वैसे पूछ देता है कि अच्छा ये बताओ विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। क्या साथियों, केमिकल नेम। क्या रासायनिक नेम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, केमिकल नेम बोलते हैं। उसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो आप इसमें क्या है, रेटिनॉल, थायमीन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, फ्लेक्विनोन आप पूछे तो वैसे बहुत ही माइंड में मतलब कन्फ्यूजन टाइप का क्रिएट हो जाता है। तो उसको हम लोग आज से कन्फ्यूजन का मतलब लफड़ा ख़त्म। अब इसको आज से हम लोग कैसे याद रखेंगे, ट्रिक के साथ याद रखेंगे। क्या साथियों, ट्रिक के साथ। ट्रिक क्या है उसका, जो मेन विटामिन जो 6 प्रकार का है उसका बस एक लाइन का ट्रिक है साथियों। 2-3 बार आप लोग लिखोगे, याद रखोगे, माइंड में ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा, फिर जीवन में कभी भूलना नहीं है। फिर क्या है, रथ पर एक टॉफ़ी। क्या साथियों, रथ पर एक टॉफ़ी, मतलब क्या, आर देखो पहले क्या, आर मतलब विटामिन ए, रेटिनॉल। आर से क्या हो गया, मतलब रॉ से रेटिनॉल। थ से थायमीन किसका रासायनिक नाम है, विटामिन बी का। विटामिन सी का रासायनिक नाम यहाँ पे क्या, देखो ये जो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए पर हम लोग लगाए थे, पर को बस कट कर देता हूँ मैं यहाँ पे। पर को बस खाली पर को क्या करना है, मैंने बस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, इसका कोई मीनिंग नहीं यहाँ पे है। ठीक है, फिर क्या कहाँ पे आया, ए मतलब क्या, एस्कॉर्बिक एसिड। ये किसका रासायनिक नाम है, विटामिन सी का है। ठीक है, फिर क्या कहाँ, ए के बाद क पे गए, क से मतलब विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। क्या है, एक तरह से ये जो है ट्रिक आपको की पॉइंट का काम करेगा। ठीक है, आपको याद आने में, माइंड में जब एग्जाम में पूछेगा तो आपको माइंड पे प्रेशर दोगे तो तुरंत आपको याद आ जाएगा। ठीक है, क से कैल्सीफेरॉल। ठीक है, विटामिन ई का रासायनिक नाम यहाँ पे फिर
एक के बाद टॉफी पे गए, टॉ से मतलब टोकोफेरॉल, क्या साथियों, टोकोफेरॉल। फी से फिलोक्विनोन, क्या फिलोक्विनोन, ये किसका रासायनिक नाम है, विटामिन के का रासायनिक नाम है, क्या फिलोक्विनोन। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन बी के रासायनिक नाम थायमीन, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का आपको रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। क्या साथियों, आप लोग एक दो बार ट्रिक याद करना, फिर ट्रिक पे फिर इसको बार बार पढ़ना, फिर आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो फिर अब हम लोग फिर नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग तो यूट्यूब पर भी बहुत ये वाला ट्रिक तो देखने को मिलेगा, लेकिन ये ट्रिक जो विटामिन बी जो कितने प्रकार के जो उसमें विटामिन आते हैं, मतलब सब पार्ट इसको बोलते हैं, उसमें आपको ट्रिक नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो एग्जैक्ट मैच ही नहीं करेगा आपको। तो भी मैंने आप लोगों को एक बहुत ही मेहनत करके मैंने एक ट्रिक बनाया हूँ। ये ट्रिक बहुत ही सिंपल है और फनी टाइप का है। ठीक है साथियों, तो ये ट्रिक क्या है, विटामिन बी के लिए जो विटामिन बी में जो B1 होता है, B2, B3, B5, B6, B7, B12, इसके लिए सब के लिए हम लोगों जो याद करेंगे ट्रिक के साथ याद करेंगे, वैसे याद नहीं होगा। याद यदि आप कर भी लेते हो तो एक दो दिन के बाद क्या होगा, इसमें आपको भूलने की चांस रहेगा, लेकिन इस ट्रिक के साथ हमारे साथ यदि आप याद करोगे तो भूलने की चांस 0% हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो इसके लिए क्या है, रब ने निक पेंट पाई और बस दिया। क्या क्या दिया रब ने, मतलब रब मतलब भगवान, निक पेंट हम लोग जो है ना वैसे जनरली निक मतलब क्या होता है, बढ़िया, बढ़िया पेंट दिया। पाई, पाई मतलब क्या होता है, रुपया, पाई मतलब रुपया होता है, तो रुपया भगवान ने क्या क्या दिया, रब ने निक पेंट दिया, पाई दिया और एक बस दिया। क्या दिया, बस दिया। तो ऐसे करके आपको ये सब दोस्तों किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये आप लोगों को मैंने ट्रिक दिया हूँ याद रखने के लिए, मैंने दिया यहाँ पे इसका सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ने भी क्या है, जिसको मैं घेर के कट कर देता हूँ बस ये सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो चलो अब आते हैं दोस्त, B1 को हम लोग यहाँ पे छोड़ देंगे, क्या करेंगे, B1 को हम लोग यहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक है, थायमीन का, ठीक है, इसमें थायमीन को इसलिए छोड़ देंगे यहाँ पे क्योंकि पहले वाला जो ऊपर वाला रथ पे एक टॉपिक में ऑलरेडी हम लोग इस बेला यहाँ पे जो है ना हम लोग कंक्लूड कर चुके हैं। तो B1 या B, आपको इसमें भी कंफ्यूज नहीं करना है। B1 पूछे ना तो जो विटामिन बी का रासायनिक नाम है वही उसका थायमीन रासायनिक नाम होता है। ठीक है साथियों, तो चलो इसका तो ऊपर में हम लोग डिस्कस कर लिए। अब आते हैं B2 से स्टार्ट करते हैं। अब याद कैसे करोगे, देखो 1 2 3 यहाँ तक हो गया, 1 2 3, फिर क्या है 4 नहीं है, विटामिन B4 कोई विटामिन नहीं होता है, फिर 5 6 7 से डायरेक्ट यहाँ से ऐसे 3 यहाँ याद करेंगे, 3 ऊपर 3 यानी नीचे, फिर विटामिन B12। ठीक है, B मतलब 12, तो हम लोग यहाँ से विटामिन B2 से स्टार्ट करते हैं साथियों। ठीक है, तो विटामिन B2 उसका क्या है, राइबोफ्लेविन। क्या है, राइबोफ्लेविन मतलब क्या, रब से राइबोफ्लेविन। ठीक है साथियों, रब देखो यहाँ पे रब से राइबोफ्लेविन, भूलना नहीं है साथियों, आप लोग थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ आप लोग पढ़िए, डेफिनेटली याद होगा। फिर क्या है साथियों, B3 पे जाते हैं, क्या विटामिन B3 पे, इसका निक क्या हो गया, यहाँ से देखो रब ने निक से निकोटिनामाइड, क्या निकोटिनामाइड या नियासिन, इसी को नियासिन बोलते हैं या निकोटिनामाइड बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी कभी कभी डायरेक्ट आप लोग को आ सकता है, इंग्लिश भी नाम यहाँ पर मैं इंग्लिश में भी और हिंदी में भी लिख दिया हूँ। ठीक है, कि ताकि कन्फ्यूज मतलब गलती होने के चांस बिल्कुल 0% हो जाए। अब विटामिन B5, क्या साथियों, विटामिन B5। ठीक है, इसको पेंटोथेनिक अम्ल बोलते हैं, क्या साथियों, पेंटेथेनिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, फिर B6 मतलब पैरिडॉक्सिन मतलब क्या, B6 पाई मतलब यहाँ बोल दिया ना रुपया, इसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज में रुपया बोलते हैं, पाई। अब ये तो ट्रिक है, तो ट्रिक तो कैसे करके बनाना होगा, तो पाई से पैरिडॉक्सिन, क्या साथियों, पैरिडॉक्सिन, ये किसका रासायनिक नाम है, विटामिन B6 का। अब चलते हैं B7 पे। अब हम लोग B7 के क्या होगा, पाई के बाद बस, फिर बस से क्या हो गया, बायोटीन, क्या साथियों, बायोटीन। और B12 से साइनोकोबालामीन, क्या साइनोकोबालामीन, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ। फिर से साइनाकोबालामीन। ठीक है, देखो रब ने निक पेंट दिया, रुपया दिया, बस दिया, ये सारा इसका ट्रिक हो गया। ठीक है, तो फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ।
B1 तो ऑलरेडी हम लोग B या B1 ऑलरेडी कर चुके हैं पहले वाला में, ऊपर वाले में थायमिन होता है उसका रासायनिक नाम। B2 में राइबोफ्लेविन, फिर उस निक पे आया, निक से B3 से निकोटिनामाइड या नियासिन। ठीक है साथियों, पेंट पे क्या आ गया, पेंटोथेनिक अम्ल मतलब विटामिन B5 का, विटामिन B6 का, पाई पे दोस्तों पायरिडॉक्सिन। ठीक है, अब आते हैं हम लोग विटामिन B7, फिर बस में मतलब ब से बायोटिन और से क्या हो गया, साइनोकोबालामीन। ठीक है साथियों, ये एग्जाम में बहुत ही कम रेयर केस में कभी कभी पूछते हैं क्या विटामिन B11 के बारे में, तो मैंने सोचा यहाँ पे भी इसका डिस्कस कर ही देता हूँ। विटामिन B11 को आप लोग साइड से याद रख लेना कि फॉलिक अम्ल उसको रासायनिक नाम, उसका नाम होता है क्या दोस्तों, फॉलिक अम्ल होते हैं विटामिन B11 का रासायनिक नाम। ठीक है साथियों, ये कभी कभी पूछते हैं, जनरली आपको ये सब जितना इसके ऊपर जितना भी है आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। साथियों मैंने जो कल जो मैं लेके वीडियो आऊँगा उसमें आप लोग को कौन सी विटामिन की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और उसका मेन सोर्स कहाँ से हम लोग को वो विटामिन हम लोग अपने शरीर को प्राप्त कर सकते हैं, शरीर में मतलब प्राप्त कर सकते हैं, कल मैंने वो वीडियो मैं लेके आऊँगा। आज जो इम्पोर्टेंट था वो मैं बता दिया, कल मैं क्या लेके आऊँगा साथियों कि कौन सी विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है और उसका स्रोत कहाँ से है, वो विटामिन कहाँ से हमारे बॉडी में मिल सकती है, उसका हम लोग वीडियो लेके आएंगे डिटेल में। यदि मैं सोचा एक ही वीडियो में लाता तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता। ठीक है साथियों, तो आज मैं कल भी मैंने दोस्तों एक चर्चा किया था, बहुत ही दुखद हमारे इंडिया के लिए है और उन माता पिताओं के लिए है। आज एक नवीन शेख रप्पा करके एक स्टूडेंट था, यूक्रेन में पढ़ने गया था MBBS का कोर्स करने। साथियों आज सुबह में जो रसिया के जो सैन्य कार्रवाई में वो हमारे जो फ्रेंड था उनकी मृत्यु हो गई साथियों। ये बहुत ही दुखद घटना है और मैं कल भी बोला था किसी समस्या का समाधान युद्ध नहीं होता है साथियों। मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट किया था और मैं भगवान से दुआ करता हूँ उनकी माता पिता को ये दुख दर्द सहने की क्षमता प्रदान करे। ठीक है, उन स्टूडेंट जिन्होंने अपनी जान गंवा दी इस वार में उनकी आत्मा को भी भगवान शांति प्रदान करे। और मैं आगे दुआ करता हूँ कि जल्द से जल्द ये वार जो है स्टॉप हो जाए, बंद हो जाए, शांति पीस दोनों देशों में कायम हो जाए और हमारी जितने भी हमारी भाई बहनें जो वहाँ फंसे हुए हैं वो जल्द से जल्द अपने वतन आ जाए सेफली। ठीक है साथियों, और मेरा ये वीडियो कैसा लगा साथियों, आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लस अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके।